हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे राधे श्याम रामायण। रामचरितमानस तो पढ़ना सभी जानते हैं। राधे श्याम रामायण पढ़िए अथवा सुनिए। धनुष यज्ञ से शुरू करेंगे राधे श्याम रामायण। 3-4 भाग पहले हम डाल चुके हैं इसी चैनल पे, कालिका माँ आदिशक्ति चैनल पे जाके सुनिए। आज सुनाएंगे धनुष यज्ञ। आइए आप सबको सिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं, ठीक है? अच्छे से सुनिए। रामायण पढ़ने से बजरंगबली बाबा प्रसन्न होते हैं। बजरंगबली बाबा को रामायण बहुत पसंद है, इसलिए रामायण रोज पढ़ें। ज़्यादा वक्त ना हो तो थोड़ा ही समय पढ़ें, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ें। राधे श्याम रामायण में अनुवाद की जरूरत नहीं है। हर एक चौपाई अपने आप में स्वयं एक हिंदी अनुवाद है। बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। हर एक चौपाई पढ़ के देखिए। आओ सुनाएंगे आपको, फिर पढ़िएगा। चैनल को सपोर्ट करें। नए हैं तो नए हैं क्या? जय हो बजरंगबली बाबा की, जय श्री सीताराम। आइए राधे श्याम रामायण सुनाए आप सबको। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अबलोका, बलशाली वीरन पालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रोदे रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा। श्रृंगार रसित भी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विवत्स लखा विवत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नव रस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मर्जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब बिलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन
सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गांधी सुवर्ण, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ही ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देख भाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नपने कर सत्कार। दुमदुमियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे। जग की जननी जगदम्बा की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो इंद्रुद्राणी अर्धांगिन है। रति के समान कैसे कह दे, वह भी अनंग की दुल्हन है। बाचाल कहाती सरस्वती, इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दे, वह विषमदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, न्यूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता का नख शिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी बेप्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं,
ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आँखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली, फिर उन आजानु भुजाओं पर शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नप ज्ञा अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नपका दे ये महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, शिव नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्त्र बाहु तक ने तिल भर नज से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सोने नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की वह यह सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष यह तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छात्र शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत कब स्यारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, जानकी जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बड़े बड़े कर जोर लगाते थे गर्भीले आन बान वाले। झुंझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चलती थी चाप चल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से। पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नप हर्षाता आता है, वह लौट ल जाता है। मानो बल हर कर वीरों का, धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से
शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नपाल गण सभी हुए। मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय बड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश प्रभाव। जय श्री सीताराम। आगे की वीडियो कल सुनाएंगे, आगे की रामायण कल सुनाएंगे। जय श्री